दोस्तों आज हम कवर करेंगे। आज हम बात करेंगे कि अगर आपको कोई नया घर लेना है, किराए पर लेना है या परचेज करना है, रेंटेड लेना है, तो आपको वास्तु के वो कौन से मुख्य चीज़ें होती हैं जो ध्यान में रखना चाहिए, ताकि उसमें आने के बाद आपको वास्तु से रिलेटेड कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो वो उस पर आज बात करेंगे। ये हो सके तो इन सब पॉइंट्स को आप एक नोटबुक में लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत काम आने वाले हैं आपके। कुछ वास्तु दोष ऐसे भी होते हैं जिनका हम लोग बाद में निवारण भी कर सकते हैं और जिनका कोई उपाय नहीं होते हैं। अगर वो वास्तु दोष हमारे सामने आ गए तो तोड़ फोड़ के अलावा कोई इलाज नहीं है उसका। अदरवाइज मैक्सिमम चीज़ें मैनेजेबल होती हैं। मतलब अगर आपका किचन गलत डायरेक्शन में आ गया तो बिना तोड़ फोड़ के हम वहीं पर उस किचन को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कुछ ऐसे वास्तु दोष होते हैं, अगर किचन के टॉयलेट्स के जो गलत डायरेक्शन में आ जाती हैं या फेसिंग गलत आ जाती है, तो उसका कोई इलाज नहीं होता है। तो आप ये ध्यान रखिए, मैं बताने जा रहा हूँ अभी कि कौन से ऐसे वास्तु डायरेक्शंस हैं, कौन से ऐसे फेसिंग हैं जिनको आप अवॉइड करें, ताकि आपको उस फ्लैट में रहने में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े फ्यूचर में और आप उसमें खुशी से रह पाए। अगर कभी हो भी जाता है तो आप उसको वास्तु से ट्रीट करा सकते हैं, लेकिन वो ट्रीटेबल होगी, मैनेजेबल होगी, उसको आप मैनेज कर सकते हैं वास्तु के थ्रू। लेकिन जो डायरेक्शन मैं आपको अवॉइड करने के लिए बोलूँगा वो बिल्कुल ट्रीट नहीं कर सकते उसको। और फ्लैट्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम तोड़फोड़ नहीं कर सकते फ्लैट्स में, तो किराए के मकानों में हम तोड़फोड़ नहीं कर सकते। तो इस तरह के अगर जब आप शिफ्टिंग करने जा रहे हैं, किराए पे लेने जा रहे हैं या फ्लैट्स में जा रहे हैं, तो कुछ विशेष वास्तु से रिलेटेड जो मुख्य बातें हैं वो ध्यान रखिएगा। आइए बताना स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहले बात आती है फेसिंग की। फेसिंग जो हमें अवॉइड करनी चाहिए वो कौन सी करनी चाहिए। फेसिंग हम कई तरीके से देखते हैं। एक तो जनरल वास्तु है जो बोलता है कि हाँ ये फेसिंग ले लो तो बहुत अच्छा रहेगा। एक हम कुंडली से भी चेक करते हैं कि यार कुंडली के अकॉर्डिंगली आपकी पर्टिकुलर कौन सी डायरेक्शन ठीक रहेगी। तो कुंडली वाली तो मैं बाद में आपको बताऊँगा, बहुत मैटर नहीं करती हो, क्योंकि आपकी एक फैमिली में हर किसी की अलग अलग फेसिंग आ सकती है। आप जनरल वास्तु के हिसाब से आप ध्यान रखिएगा कि एक तो साउथ वेस्ट की जो फेसिंग होती है उसको थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। साउथ वेस्ट की फेसिंग अगर अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। फेसिंग का मतलब ये भी ध्यान थोड़ा रखिए, फेसिंग है क्या। फेसिंग एक्चुअली आप जब सेंटर में खड़े होते हो, किसी भी घर के या भवन के या फ्लैट के सेंटर में खड़े होना आपने, और वहाँ पर कंपास से डायरेक्शन चेक करनी है। तो साउथ वेस्ट की जो फेसिंग है, जहाँ से एंट्री हो रही है, जो घर के अंदर जहाँ से आ रहे हो, उसे फेसिंग बोला जाता है। तो वो फेसिंग जो है साउथ वेस्ट की तरफ नहीं होनी चाहिए। और अवॉइड ये भी करना कि नॉर्थ ईस्ट से थोड़े से राइट की साइड के दो एंट्रेंस जो होते हैं वो भी थोड़े गलत होते हैं, तो उनको भी अवॉइड कीजिए। वैसे नॉर्थ ईस्ट की ठीक रहती है। अगर पूरा नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है तो आपको वहाँ पे कुछ हम बाद में वर्चुअल एंट्रेंस खोल के ठीक कर सकते हैं। लेकिन अवॉइड ये करें कि साउथ वेस्ट की, तो आप बिल्कुल ही अवॉइड करें कि साउथ वेस्ट की ना ली जाए फेसिंग। अच्छा, अब दूसरा आते हैं कि क्या किस डायरेक्शन में क्या एक्टिविटी होनी चाहिए, किस डायरेक्शन में किचन टॉयलेट्स और सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक में कभी भी कोई टॉयलेट ना आए। ये तो बिल्कुल परमानेंट है कि आना ही नहीं चाहिए। अगर आता है तो नॉर्थ ईस्ट वाले टॉयलेट का तो कोई भी इलाज नहीं है। नॉर्थ में भी बहुत इफ़ेक्ट कम आते हैं, लेकिन हम उसको रोक सकते हैं। हेल्थ इशू या बहुत हद तक कैंसर बनने के भी चांसेस रहते हैं नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट्स में। तो नॉर्थ ईस्ट के हम क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वाले टॉयलेट का कोई इलाज नहीं है, उसको ट्रीट नहीं कर सकते बाद में, तो वो तो तोड़ना ही पड़ता है। तो फ्लैट में आप कोशिश करें कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट ना आए कोई भी, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट को अवॉइड कीजिएगा। अब आते हैं, ये तो अवॉइड ही करना है। अगर कोशिश हो सके तो साउथ ईस्ट में भी टॉयलेट को अवॉइड करना। साउथ ईस्ट में पानी की एक्टिविटी ना हो वो भी अवॉइड करें। और एक वेस्ट में आप साउथ वेस्ट की तरफ भी अगर टॉयलेट ना आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की तरफ तो आना ही नहीं चाहिए। और जगह मैनेजेबल है, और जगह हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट को बिल्कुल भी ठीक नहीं कर सकते हम। अब आते हैं किचन पर। किचन किस तरफ आना चाहिए, आपने मोटा मोटा सेंटर से देखना है। किचन भी नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये फायर एलिमेंट है, ये अग्नि तत्व है। और ये अगर वाटर एलिमेंट, क्योंकि डायरेक्शन नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन जल तत्व की होती है, तो यहाँ पे फायर बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो कोशिश करिए बिल्कुल ना आए, क्योंकि इसका भी इलाज, नॉर्थ ईस्ट वाले किचन का भी इलाज हम लोग नहीं है, वास्तु में नहीं है। लोग कर देंगे अलग बात है, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा कोई रिजल्ट आज तक हमने देखे नहीं है।
हो सकता है 4-5 या 6 महीने तक आपको रिजल्ट ठीक दे दे, उसके बाद लेकिन फिर से वो दोबारा से एक्टिव हो जाता है और आपको फिर से वास्तु दोष देने लग जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट का भी किचन आप अवॉइड करना। किचन अगर साउथ ईस्ट की तरफ रहे, साउथ की तरफ रहे फायर एलिमेंट की, तो अच्छी बात है, लेकिन और जगह अगर रहता है तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं। SHW होता है एक साउथ से थोड़ा हल्का 20 डिग्री के आसपास, अगर आप राइट की तरफ चले जाते हो तो एक साउथ वेस्ट आता है, उस तरफ भी किचन ना हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इन डायरेक्शंस का ध्यान रखना थोड़ा। तीसरा आ जाता है क्या बेडरूम किस तरफ होना चाहिए। हमेशा याद रखें कि बेडरूम जो होगा हमारा SHW में अवॉइड करना। SSW साउथ से 20 डिग्री आप अगर राइट की तरफ जब जाते हैं तो ये SSW का एरिया रहता है, इसको भी आप अवॉइड करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे सोने वाला आदमी उसको हेल्थ इशू भी आने लग जाते हैं, उसके और भी प्रॉब्लम, क्योंकि ये डिस्पोजल एरिया है, तबीयत ख़राब होने लग जाती है। तो ये सब आपके हेल्थ इशू भी यहाँ पे भी दिखते हैं आपको, डिप्रेशन में आप जा सकते हैं थोड़ा, ये सब चीज़ें भी आती हैं। तो SHW का भी आप अवॉइड कीजिए। दूसरा एक मंदिर का है। मंदिर आप कोशिश करिए कि अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर आपको मंदिर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो नॉर्थ ईस्ट के एरिया में हम मंदिर बनाते हैं, इसलिए वहाँ टॉयलेट ना हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नॉर्थ ईस्ट में आपका स्टोर आता है, अगर आप जिस फ्लैट को लेने जा रहे हैं या जिस मकान को किराए पे या जैसे भी लेने जा रहे हैं, अगर उस तरफ नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका स्टोर आता है तो उसको स्टोर ना यूज करके आप उसको एज ए मतलब टेंपल यूज कर सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं उसके अंदर, लेकिन स्टोरेज मत रखना। स्टोरेज भी उस एरिया में अर्थ एलिमेंट का काम करता है, जो हम लोग वास्तु दोष में ही आता है, वो उसके सिम्टम्स भी आने स्टार्ट हो जाते हैं। ये सब अगर आप ध्यान रखेंगे, ये सब बातें, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है वास्तु रिलेटेड तो वो मैनेजेबल है। लेकिन ये कुछ डायरेक्शन है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल टॉयलेट नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में किचन नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में कोई स्टोरेज का एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, ये विशेष ध्यान देना है। ठीक है, अब दूसरा आ जाते हैं ये तो जोनल वाइज हो गया कि फेसिंग क्या रहेगा, किस डायरेक्शन में क्या एक्टिविटी रहेगी, एक ये मोटा मोटा मैंने बता दिया। अब आते हैं कलर पर। कलर हमेशा ये ध्यान रखिए कि घर में आपका अगर ऑफ वाइट कलर पूरे घर में हो तो बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा कलर है ये, जिसमें वास्तु दोष हमारे नहीं आते हैं। लेकिन अगर फिर भी अगर आप अलग अलग कलरों में अगर आप जाना चाहते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि नॉर्थ की तरफ रेड कलर, रेड फैमिली का कोई कलर ना आए, रेड फैमिली का कोई कलर, पिंक कलर ना आए, रेड कलर ना आए, बिल्कुल डार्क रेड कलर ना आए, नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक का। ठीक है, और वेस्ट की तरफ हमें ग्रीन कलर अवॉइड करना है, ईस्ट की तरफ वाइट कलर अवॉइड करना है। और ये आप अगर साउथ ईस्ट की तरफ जाते हैं तो उस तरफ ब्लैक और ब्लू कलर अवॉइड करना। ठीक है, तो अगर हो सके तो सबसे बढ़िया है कि आप फ्लैट्स में एक सा कलर रखिए, सारे डायरेक्शन में एक सा कलर रखिए। किस डायरेक्शन का कौन सा कलर होता है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डाल दूंगा, आप उसे देखिएगा, उसी के अकॉर्डिंगली रखिए। अगर आपको वास्तु के कलर्स के कोई आइडिया नहीं है तो मत दीजिए, क्योंकि कलर आपके लाइफ में बहुत इफेक्ट करते हैं। कोशिश करें कि पूरे घर में या ऑफ वाइट कलर कर दें, या फिर आप कलर जो करने हैं तो वास्तु के हिसाब से करें तो आपको अच्छे इफेक्ट देते हो। ठीक है, अब ये है कि आप किस दिन आपको अगर आपने ले लिया है उसमें गृह प्रवेश कैसे करें और क्या क्या उसमें ध्यान रखना चाहिए जब नए घर में आप जाते हो, तो उसका भी मैं बता देता हूँ। अगर आप अब किसी नए घर में अगर आप जा रहे हैं तो कोशिश ये करें कि अगर वो नया घर है, सीधा डायरेक्टली आपको मिल रहा है, उससे पहले कोई उसमें नहीं रहता है, तो आप ये कोशिश करें कि उसमें एक दिन जाने से एक दिन पहले उसमें समुद्री नमक, जो कंकड़ वाला नमक आता है, उसका एक गीला पोछा लगा दें उस पर। गीला पोछा क्या, बहुत गीला पानी कर दें उसमें, और पूरी रात उसमें रहने दें उसे। नेक्स्ट डे आके पूरा सफाई कर दें, वहाँ पे फिर से पोछा लगा दें, उस पानी को बाहर फेंक दें। ठीक है, ये ज़रूर करें ताकि उस जितने दिन वो खाली पड़ा रहा है या जो भी उसमें एक्टिविटी, जिन लेबर ने उसमें काम किया, उसकी वजह से जो नेगेटिविटी रहती है वो आयनाइज होके हमारे जो नमक होता है वो आयनाइज कर लेता है उसको, और हम फेंक सकते हैं मतलब सीधा। और दूसरा एक मुहूर्त भी आप निकाल सकते हैं। मुहूर्त दो तरीके से हम लोग निकालते हैं। एक मुहूर्त तो आप पंडित से पूछ के भी निकाल सकते हैं भाई कौन सा बेस्ट मुहूर्त रहेगा कि मैं इस घर में प्रवेश करूं। राहु काल तो हम छोड़ते ही हैं, वो तो ध्यान रखना आप। तो ये आप पंडित का आप इसमें ले सकते हैं इसका, क्योंकि एक लगन के हिसाब से, आपकी कुंडली के हिसाब से हम लोग निकालते हैं। इसमें एक जनरल होता है, वो कभी अगर कोई वीडियो अगर होगा तो उसमें बनाऊंगा मैं कि गृह प्रवेश कर सकते हैं, तो वो तो पंडित आपको बता देगा निकाल के। तो कोशिश करें मुहूर्त में भी निकालें। न्यूमरोलॉजिकली भी हम निकालते हैं कि किस दिन किस वार को हम लोग कर सकते हैं, किस डेट में कर सकते हैं, तो न्यूमरोलॉजिकली भी निकालते हैं हम लोग। तो बेसिकली ये सब बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखनी है। नमक का पोछा तो आप
हर हफ्ते हर 15 दिन बाद लगाएं, उसी नमक का पोछा जो ये होता है। और कोशिश करें कि घर में एक कांच के गिलास में थोड़ा नमक रखें, किसी कोने में रख दें। कोशिश करें कि घर से जब अंदर आते हैं तो जो सबसे पहला कोना सामने या इधर की तरफ पड़ता है उसी कोने के कहीं नीचे की तरफ रख दें, ज़मीन में फ्लोर पर रखना है, ताकि क्योंकि एनर्जी जो होती है वो सीधे आती है और वो कोनों की तरफ जाती है, तो वो नेगेटिव एनर्जी जो भी आएगी वहाँ से तो वो अपने के अंदर ले लेता है, आयनाइज कर लेता है उसको, और वो उसको आप फेंक दीजिए। हर 15-20 दिन में उसको चेंज कर लीजिए, दोबारा रख लीजिए। ये बाथरूम में भी, टॉयलेट्स में भी कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको आगे इसमें रहने के बाद अगर आप कभी वास्तु से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, कि यहाँ आने के बाद हमें बार बार ये प्रॉब्लम आ रही है कि फाइनेंस की प्रॉब्लम आने लगी है, या पैसे रुकते नहीं हैं, या बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, हेल्थ इशू आ रहे हैं, कुछ भी वास्तु से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपकी, तो आप किसी भी वास्तु वाले को बुला के आप चेक करा सकते हैं और वो उसको ट्रीट करा सकते हैं। ये ध्यान रखें, तोड़ फोड़ करने वाले वास्तु वालों से थोड़ा परहेज रखेगा, क्योंकि तोड़ फोड़ केवल नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर कुछ गलत हो जाती है तो उसी काम करते हैं, या मर्म स्थानों पर कुछ चीज़ गलत आ जाती है, कोई कॉलम्स आ जाते हैं तो वो इफ़ेक्ट करते हैं। अदरवाइज आप तोड़ फोड़ अवॉइड ही होते हैं। मैक्सिमम चीज़ें मैनेजेबल होती हैं, मैक्सिमम चीज़ें ट्रीटेबल होती हैं, मैक्सिमम चीज़ें रेमेडीज से ठीक हो जाती हैं। ये ध्यान रखेगा, जो तोड़ फोड़ करा रहे हैं उन वास्तु वालों को थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए, क्योंकि वो शायद वो ट्रेडिशनल वास्तु के हिसाब से थोड़ा करते हैं, वो थंब रूल के हिसाब से चलते हैं, उनको बेसिक चीज़ें नहीं पता कि हम लोग इनको ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद। मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो अभी नई वीडियो मैं डालूँगा, अब इसके बाद जो नया वीडियो रहेगा वो रहेगा कि आप प्लॉट सिलेक्शन कैसे करें, प्लॉट सिलेक्शन किस तरह से करें कि आप उस भूमि में रह के वो समृद्धि पाएँ, वो प्रॉस्पेरिटी पाएँ, वो पैसा पाएँ, वो शांति पाएँ, उसमें नींद आए, आपको खुशहाल जीवन एक गुजरे। तो वो कौन से प्लॉट्स होते हैं ऐसे, उनकी मिट्टी कैसे होती है, किस तरह से हम जांच कर सकते हैं। मोटा मोटा बिना वास्तुशास्त्र के आप भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत गहराई से जाना है तो फिर आप उसको उसमें वास्तु के हिसाब से करवा सकते हैं, लेकिन एक मोटा मोटा हम लोग मालूम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में प्लॉट के ऊपर डालूंगा कि प्लॉट कैसे सिलेक्शन करते हैं। हो सकेगा तो आगे चल के मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसे वीडियोस भी डालूँ जिनमें मैं प्रैक्टिकली दिखाऊँ कि हम लोग किस तरह से सिलेक्शन करते हैं एक वीडियो में, तो उसका वीडियो भी मैं डालूँगा। तो सब्सक्राइब करिए ताकि आपके पास वीडियो का एक नोटिफिकेशन आ जाए, और जब भी नई वीडियो में डालूं तो आपको मिले। और आप प्लीज़ एक चीज़ और ज़रूर करिएगा कि कमेंट्स में ये ज़रूर डाल दीजिएगा कि किस तरह की वीडियोस आप चाहते हैं, कौन से ऐसे डायरेक्शन है जो कंफ्यूज कर रहे हैं आपको, जहां पर आप दिक्कत महसूस करते हैं, तो मैं उनको भी वीडियोज़ में अगले वीडियोज़ में डालूँगा और उनसे रिलेटेड चीज़ें भी आपको बताता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।